नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति आज आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे ऐसे किले की जिसने भारत और भारतीय वीरों के लिए अनेकों युद्ध लड़े, जो लगभग छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्म भूमि रहा। इस किले का बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा। पन्हाला का किला महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित, जिसे 12वीं सदी में राजा भोज ने बनवाया था। दुश्मन के हमलों से बचने के लिए इस किले को बहुत अधिक ऊंचाई पर बनाया गया था। अन्य किलों की तुलना में इस किले का आकार त्रिकोण जैसा है और इस पर बहुत सारे शासकों का अधिकार रहा है। आदिल शाही के अधीन रहने के बाद इस किले को शिवाजी ने अपना मुख्यालय बना लिया था। महाराष्ट्र के अधिकतर किलों का निर्माण और पुनरुद्धार छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। 1178 से 1209 ईस्वी के दौरान भोज द्वितीय के द्वारा निर्मित पन्हाला किले का अधिकांश अंदरूनी हिस्सा आज भी मजबूत हालात में है। सन 1209 से 1210 के दौरान राजा भोज को एक लड़ाई में देवगिरी के यादव राजा सिंघाना के द्वारा हार का सामना करना पड़ा और तब इस किले पर यादवों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन यादवों ने इस किले की देखभाल पर अधिक ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे यह किला अलग अलग स्थानिक शासकों के नियंत्रण में जाता रहा। बीदर के बहमनी शासक के दौरान इस किले को सीमा चौकी के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। सन 1489 में बीजापुर आदिल शाही वंश के कब्जे में चला गया और उन्होंने इस किले को चारों तरफ से सुरक्षित करने का काम बड़े पैमाने पर कर दिखाया। उन्होंने इस किले की दीवारें और दरवाजों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया था और इस काम को पूरा करने के लिए कई साल लगे। सन 1659 में बीजापुर के अफजल खान की मौत हो गई। इसका फायदा उठाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हाला किले को बीजापुर से छीन लिया था। लेकिन शिवाजी महाराज से फिर से इस किले को पाने के लिए आदिल शाह द्वितीय ने सिद्दी जौहर को लड़ाई करने के लिए भेजा था। लेकिन इस किले को फिर से पाने में वह नाकामयाब रहा और खाली हाथ लौट गया। लेकिन यह लड़ाई करीब 5 महीने तक चली, जिसके कारण किले के अंदर का सारा जरूरी सामान खत्म होने लगा था और शिवाजी महाराज को पकड़े जाने की संभावनाएं बहुत अधिक हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में शिवाजी महाराज के पास वहां से बच निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मुगलों पर किसी भी हालात में भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए वो 13 जुलाई 1660 को रात के समय में विशालगढ़ की तरफ निकल पड़े। लेकिन बीच रास्ते में ही जौहर की सेना को रोकने का सारा काम बाजी प्रभु देशपांडे और उनके एक साथी पर आ पड़ा था। बाजी प्रभु देशपांडे और शिवा काशिद दोनों ने साथ में मिलकर शत्रु की सेना के साथ कड़ी लड़ाई लड़ी। शिवा काशिद एक नाई था और वह बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह दिखता था। शत्रु की सेना के साथ उनकी लड़ाई लंबे समय तक चली और शत्रु की सेना को लग रहा था कि खुद शिवाजी महाराज उनके साथ लड़ रहे हैं। 300 सैनिकों के साथ वहां पर बाजी प्रभु 12,000 सैनिकों का सामना कर रहे थे। इस भीषण युद्ध में शिवाजी महाराज की सेना का बड़ा नुकसान हुआ था और उनकी 3/4 से अधिक सेना मारी जा चुकी थी। इसमें खुद बाजी प्रभु देशपांडे भी शहीद हुए थे और बाद में फिर यह किला आदिल शाह के कब्जे में चला गया। लेकिन आखिरी में सन 1673 में शिवाजी महाराज ने इस किले को फिर से हासिल कर लिया। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही अप्रैल 1980 को शिवाजी महाराज का निधन हो गया। सन 1678 में जब शिवाजी महाराज का पन्हाला किले पर शासन था तो उस वक्त किले में 15,000 घोड़े और 20,000 सेना थी। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद में संभाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति बन गए। जब सन 1689 में औरंगजेब के जनरल तकरीब खान ने उन्हें संगमेश्वर में बंदी बना लिया तो उसके बाद यह पन्हाला किला मुगलों के कब्जे में चला गया। लेकिन सन 1692 में विशालगढ़ किले के मराठा कमांडर परशुराम पंत प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में काशी रंगनाथ
सरपोतदार ने इस किले को फिर से हासिल कर लिया था। लेकिन आखिरी में 1701 में किला फिर से औरंगजेब के कब्जे में चला गया। मगर इस घटना के कुछ महीने बाद ही रामचंद्र पंत अमात्य के नेतृत्व में मराठा सेना ने फिर से इस किले पर अपना अधिकार कर लिया। सन 1693 में औरंगजेब ने एक बार फिर से इस किले पर हमला कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजाराम को पन्हाला छोड़कर जिंजी किले पर जाना पड़ा था। राजाराम को इतनी जल्दी में पन्हाला छोड़ना पड़ा कि उनकी 14 साल की पत्नी ताराबाई पन्हाला किले पर ही छूट गई। औरंगजेब राजाराम को किसी भी हालत में पकड़ना चाहता था, इसलिए वो राजाराम के पीछे ही पड़ गया। इस दौरान ताराबाई को अकेले ही पन्हाला किले पर पूरे 5 साल तक रहना पड़ा और उसके बाद ही उनकी मुलाकात राजाराम से हो सकी। इस महत्वपूर्ण समय के दौरान ताराबाई ने किले का सारा कारोबार अकेले संभाला और लोगों की तकलीफों को दूर किया, जिसके कारण लोग उनका सम्मान करने लगे। जो समय उन्होंने पन्हाला किले में बिताया उसमें दरबार के सभी काम सीख लिए और उन्हें उनके दरबार के अधिकारियों का समर्थन भी मिला। राजाराम ने जिंजी किले से पन्हाला किले पर अपनी सेना भेजी और अक्टूबर 1693 में फिर से पन्हाला किला मराठा सेना के कब्जे में आ गया। सन 1700 में राजाराम की मृत्यु हो गई और उनके पीछे उनके 12 साल के बेटे शिवाजी द्वितीय और पत्नी ताराबाई थी। सन 1705 में रानी ताराबाई ने अपनी सत्ता स्थापित करते हुए अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को राज प्रतिनिधि बनाकर पन्हाला किले में शासन किया। सन 1708 में ताराबाई को सतारा के शाहूजी से युद्ध करना पड़ा, लेकिन उस लड़ाई में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उन्हें रत्नगिरी के मालवण में मजबूर होकर जाना पड़ा। लेकिन बाद में सन 1709 में ताराबाई ने पन्हाला को फिर से जीत लिया और अपने नए राज्य कोल्हापुर की स्थापना की और पन्हाला को राजधानी बना दिया। सन 1782 तक पन्हाला पर इन्हीं का शासन रहा। सन 1782 में राजधानी को पन्हाला से बदलकर कोल्हापुर बना दिया गया, लेकिन सन 1827 में शाहजी प्रथम के शासन के दौरान पन्हाला और पावनगढ़ अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। लेकिन सन 1844 में जब शिवाजी चतुर्थ छोटे थे तो उस वक्त कुछ क्रांतिकारी लोगों ने कर्नल ओवेंस को बंदी बना लिया था जब वह किसी दौरे पर जा रहे थे, और उन क्रांतिकारियों ने पन्हाला पर फिर से कब्जा कर लिया। लेकिन 1 दिसंबर 1844 को अंग्रेजों ने डेलामोट के नेतृत्व में फौज भेज दी और पन्हाला पर हमला कर दिया, किले को कब्जे में ले लिया और तब से अंग्रेजों ने पन्हाला पर हमेशा के लिए अपनी फौज तैनात कर दी। सन 1947 तक इस किले पर कोल्हापुर का ही नियंत्रण था। सह्याद्री के हरियाली में बसे इस पन्हाला किले की रक्षा करने के लिए 7 किलोमीटर की दूरी तक तटबंदी की गई है और इस तटबंदी को और मजबूत करने के लिए इसमें 2 दीवारों वाले 3 बड़े द्वार लगाए गए हैं। यहाँ पर जो 3 द्वार बनाए गए हैं वह सभी एक ही आकार के हैं और वो सभी एक जैसे ही दिखते हैं। इस किले की लंबी और बड़ी बड़ी दीवारें और गढ़ी को मराठा, बहमनी और मुगल शासकों ने बनवाया था। महाराष्ट्र में ट्रैकिंग के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छी जगह पन्हाला से पावनखिंड के रास्ते पर ही है। वही जगह है जिससे उस युद्ध को पावनखिंड का नाम दिया गया। ट्रैकिंग का यह रास्ता करीब 50 किलोमीटर का है। इतिहास में क्या क्या हुआ, इस बात को जानने के लिए लोग आज भी इस किले को देखने के लिए आते हैं और देश के गौरवशाली इतिहास में डूब जाते हैं। जिस पहाड़ी पर इस किले को बनवाया गया है वहां से किला काफी सुंदर दिखता है। कोल्हापुर का यह किला देखने में काफी बड़ा दिखता है, लेकिन जब इस किले का निर्माण किया जा रहा था तब इस पर आदिल शाह का शासन था। आदिल शाह ने जब पन्हाला किला बनाया था तो उसके साथ में एक और किला बनवाया गया था, लेकिन उसने इस किले को बनवाते समय किले को दूसरी जगह बनवाने की जगह इसी किले के अंदर बनवाने की सोची थी, जिसका मतलब यह है कि ऊपर से देखा जाए तो पन्हाला केवल एक ही किला है, मगर जब गौर से देखा जाए तो इस किले के अंदर भी एक और किला देखने को मिलता है, जिस किले का इस्तेमाल वो शत्रु की सेना को अपने जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जानिए और क्या क्या है इस किले के अंदर और आसपास। सजा कोठी। सजा कोठी का निर्माण ईसा पश्चात 1008 में किया गया। पन्हाला जिले में स्थित यह कोठी बताती है कि शिवाजी किस तरह मौत के मुंह से बच कर निकले थे। सजा कोठी का अर्थ है सजा देने की जगह।
यह इमारत 3 मंजिला है और मुगल वास्तुकला का बहुत तगड़ा प्रमाण है। 3 दरवाजा। 3 दरवाजे से तात्पर्य है 3 फाटक। पन्हाला में मिलने वाले 3 लगातार दरवाजे किले का भव्य प्रवेश द्वार बनाते हैं तथा यह वही स्थान है जहां से ब्रिटिश ने पन्हाला पर आक्रमण किया था। 3 दरवाजे के पास स्थित कुएं का उपयोग वास्तव में दुश्मन को संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। संचार का एक शानदार और अर्थपूर्ण तरीका। 3 दरवाजा पन्हाला की एक उच्च सांस्कृतिक विरासत है और इसे अवश्य देखना चाहिए। अब बात आती है कि यहां तक पहुंचे कैसे। अगर आप वायु मार्ग से जाना पसंद करते हैं तो पन्हाला का नजदीकी हवाई अड्डा बेलगांव में है, जो कोल्हापुर से 150 किलोमीटर दूर है, और पन्हाला से करीबन 172 किलोमीटर। पर्यटक एयरपोर्ट से टैक्सी या बस द्वारा पन्हाला पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग। यह पुणे मिरज कोल्हापुर सेक्शन का रेलवे स्टेशन है जो भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग। कोल्हापुर से पन्हाला टैक्सी या ऑटो से आसानी से पहुंच सकते हैं। कोल्हापुर पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर स्थित है। कोल्हापुर से मुंबई, पणजी, मिराज, सांगली, पुणे, सतारा, सावंतवाड़ी, सोलापुर अन्य जगहों के लिए राज्य परिवहन के नियमित बस सेवा उपलब्ध हैं। अब बात आती है कि इस किले पर घूमने कब जाएं। पर्यटक पन्हाला पूरे साल आ सकते हैं। यहाँ का खुशनुमा मौसम पर्यटकों को पूरे साल अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों, यह था इतिहास पन्हाला किले का। कैसे इस किले ने भारतीय साम्राज्य में उतार चढ़ाव देखे हैं। इस किले ने वह समय भी देखा जब मुगल यहां नहीं थे, और वह समय भी देखा जब मुगलों ने अधिकांश भारत पर कब्जा कर लिया था, और फिर वह समय भी देखा कि सब कुछ राजा महाराजाओं और मुगलों से फिसलकर अंग्रेजों के हाथों में चला गया। और अब वह दौर भी देख रहा है जब भारत में भारत की ही जनता शासन करती है। आशा करता हूं हमारा आज का यह किस्सा आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही ऐतिहासिक किस्सों के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।